लकडाउनको नियमलाई तोडेर दार्जिलिङ सहरका कतिपय गैर जिम्मेवार मानिसहरूले दिनहुँ सहरमा भिड बनाइरहेको विषयमा मध्यनजर गर्दै आज उक्त विषय लिएर दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासन, सदर पुलिस साथै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। सामाजिक दूरत्वलाई कायम गरेर बसेको बैठकमा भोलि बिहान 7 बजीदेखि दार्जिलिङ सहरमा दार्जिलिङ प्रशासन, सदर पुलिस साथै जीटीएको विशेष निगरानीमा कडा भन्दा कडा तरिकाले यस लकडाउनको नियम लागू साथै पालन गर्ने भएका छन्। किया है उसमें दार्जिलिंग को एनेक्सर 4 कैटेगरी सिटी में डाला गया है। एनेक्सर 4 कैटेगरी में वो सिटीज हैं विच हैव रिपोर्टेड पॉजिटिव केसेस बट जिनको की हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया गया। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो कंटेनमेंट मेजर्स को और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जीटी अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, लेबर डिपार्टमेंट, हम लोगों ने एक जॉइंट प्लान चॉकआउट किया है जो कि हम कल से एक्सपेरिमेंट जिसके साथ में करेंगे। इसमें कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो आप लोगों के माध्यम से मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो मेन क्राउडेड एरिया है हमारा सब्जी मंडी और दार्जिलिंग मोटर स्टैंड के आसपास का, उसमें हम एक एक्सपेरिमेंटल क्राउड कंट्रोल करेंगे जिसमें कि एक ही साथ में फ्रीलांसिंग एंट्री सब्जी मंडी में हम अलाउ नहीं करेंगे जैसा कि अभी होता था। व्हाट वी विल ट्राई इज कि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिमिटेड चंक ऑफ पीपल सब्जी मंडी के अंदर में अलाउ करें और बाकी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पालन करते हुए बाहर में क्यू अप करेंगे। हम समझ सकते हैं कि इस चीज से लोगों को थोड़ी सी असुविधा होगी बट ये उनकी अपनी और उनके परिवार वालों की सेफ्टी के लिए है, तो आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। सारे शॉपकीपर्स जो कि सब्जी मंडी या आसपास के एरिया में वेंडिंग करते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उनके पास में फेस मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको वेंडिंग अलाउ नहीं करने दिया जाएगा। सारे कस्टमर्स जो कि सब्जी या कोई भी एसेंशियल सामान खरीदने के लिए जो बाजार में आएंगे, इट इज मैंडेटरी फॉर देम कि उनके पास में फेस मास्क होना चाहिए। अगर फेस मास्क नहीं होता है तो उनको लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा, अगर लाइन में है तो वहां से उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग बिना फेस मास्क के अगर किसी दुकान पर पहुंच भी गए सक्सेसफुल, तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दी शॉपकीपर्स कि बिना फेस मास्क वाले कस्टमर्स को कोई भी कमोडिटी वो नहीं बेच सकते हैं। अगर ऐसा पाया गया तो इट विल बी कंसीडर्ड कि वो लॉकडाउन नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे हैं। ये लोगों के साथ साथ दुकानदारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके दुकान के बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो दुकान को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, दुकानदार को, और उसकी दुकान को बंद करवा दिया जाएगा। दार्जिलिंग टाउन में भीड़ को और कम करने के लिए जो व्हीकल्स टाउन में आते हैं उन पे हम रिस्ट्रिक्शन करेंगे। जितने भी 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं जैसे मारुति ओमनी या उस साइज के जो व्हीकल्स हैं उसमें मैक्सिमम 1+2, 1 माने ड्राइवर और 2 पैसेंजर्स, और जो सूमो, मार्शल, बोलेरो या उस कैटेगरी के जो व्हीकल्स होंगे उसमें 1+3, इससे ज्यादा लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे। चाय कमान से जो बल्क में जो सब्जी वगैरह खरीदने के लिए लोग आते हैं तो मैक्सिमम उसमें परमिसिबल जो वो है स्केल दैट इज 1+3। 1+3 में वो लोग यहाँ आए, सब्जी बल्क में खरीदें और ले जाके अपने इंडिविजुअल टी गार्डन में या चाय कमान बस्ती में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। सारे लोग जिनको सब्जी लेना है वो टाउन में उनको आना अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे एग्रेसिव नाकाज होंगे जो कि गाड़ियों को वहां पे रोकेंगे और जो गाड़ियां इस स्केल को फॉलो करती हुई नहीं पाई जाएंगी उनको वहां से रिटर्न कर दिया जाएगा या फिर लोगों को वहां से उतार दिया जाएगा। कुछ दुकानदार जो कि एक्चुअली नॉन एसेंशियल आइटम्स में डील नहीं करते हैं लेकिन दे आर ट्राइंग टू चीट, कि जैसे कोई सपोज स्टेशनरी या जूते की दुकान है और वो खरीद के 1 या 2 बोरी आलू का रख लेते हैं, दे थिंक कि दे विल बी क्वालिफाइंग एज एसेंशियल सर्विसेज। ये नहीं है, इट इज चीटिंग एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉकडाउन। सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड लाइसेंस्ड वेंडर हु आर डीलिंग इन एसेंशियल कमोडिटीज विल बी अलाउड टू ओपन दी शॉप्स, जैसे कि मेडिसिन, बेकरी और मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी जो कि शेड्यूल में लिस्टेड दुकानें हैं, सिर्फ वही दुकानें खोल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी नॉन एसेंशियल सर्विस की दुकान में डील करते हैं लेकिन आप कुछ सब्जी भाजी खरीद के और उसके बहाने से अगर दुकान खोलेंगे तो इट विल बी टर्म्ड एज वायलेशन ऑफ लॉकडाउन। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर नाउ हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। विद द असिस्टेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी उनको हटा दिया जाएगा और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि नॉन लाइसेंस वेंडर्स सड़क पे दुकान खोल के फर्दर भीड़ को बढ़ाए। लेबर डिपार्टमेंट की ओर से
टी गार्डन्स में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि नहीं, ये इन्फोर्स किया जा रहा है। लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट पैरेलल विजिट्स प्लान कर रहे हैं सारे चाय बागानों में, ये इंश्योर करने के लिए कि 25% से ज्यादा वर्कफोर्स वहां पर एम्प्लॉय ना की जाए, और जो लोग एम्प्लॉय किए गए हैं चाहे वो लीफ प्लकिंग के टाइम हो या डिपोजिशन के टाइम हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स स्ट्रिक्टली मेंटेन हो। अगर ऐसा नहीं पाया गया तो उस टी गार्डन के अगेंस्ट में जो ड्यू लीगल एक्शन है, दैट ड्यू लीगल एक्शन विल बी टेकन बाय द लेबर डिपार्टमेंट। तो आपके माध्यम से हम ज्वाइंटली ये अपील करना चाहेंगे सारे लोगों से कि कोऑपरेट करें ये नए एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लेकर के। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस असुविधा का सामना करना पड़े, लेकिन कंटेनमेंट मेजर्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए दिस इज द बेस्ट दैट वी आर गोइंग टू ट्राई। थैंक यू वेरी मच। Is your freelancing entry it's only for that market area or even for this town area? सी टाउन, चूंकि सब्जी मंडी जो है, सब्जी मंडी इज अ वेल डिफाइंड नैरो एरिया, Only that area. तो अभी वी आर टारगेटिंग दैट एरिया। टाउन में जो दुकानें हैं वो दुकानें फैली हुई है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड क्लस्टर जहां पर कि हम एंट्री और एग्जिट को बैरिकेड कर पाए, बट वहां पर हमारी अप्रोच ये है कि वी आर हेल्डिंग दी शॉप ओनर्स लाइबल। ये सिर्फ फ्लाइंग स्क्वाड्स जो पुलिस के होते हैं जो डिस्टेंसिंग को प्रमोट करते हैं, ये उनका काम नहीं है, क्योंकि एवरी 10 मिनट्स जब हमारे स्क्वाड्स वहां जाते हैं तो कस्टमर्स वहां चेंज हो जाते हैं, बट शॉप इज द स्टीडी फैक्टर। तो इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द शॉप ओनर कि वो इस डिस्टेंस को एनफोर्स करें, फेलिंग विच उनकी दुकान को बंद करके उनके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जाए। डीएसपी साहब, अपने दार्जिलिंग जगह में कौन कौन जगह में नाका बैठाएंगे चेकिंग के लिए? जो गाड़ी व्हीकल के एग्जाम जो चेकिंग बना रहा है, कहाँ कहाँ बैठेंगे? एक नाका है एक जो कि सिंगमारी से डीएम ऑफिस के बीच में होगा, जो कि बिजनबाड़ी, पुल बाजार, बदमताम, गिंग और वो साइड से आने वाली गाड़ियों को चेक करेगा, और एक नाका बतासिया से कागजोरा के बीच में होगा, जो कि उधर साइड से मिरिक, सुखिया या 6 माइल, 3 माइल या ऋषिहाट उधर साइड से आने वाली गाड़ियों को चेक करेगा। और ये जो सब्जी मंडिया जो बोल रहा है, यहाँ पे दार्जिलिंग में तो एक ही बाजार है, जी हाँ, लेकिन छोटा छोटे बाजार भी दार्जिलिंग में बैठते हैं, उन लोग के लिए क्या प्रिपरेशन? वो जो सर्टिफाइड लाइसेंस ट्रेडर्स नहीं है उनको नहीं अलाउ किया जाएगा। कब से? कल से। मतलब लॉकडाउन तक जारी रहेंगे? अब देखते हैं, अभी एज ऑफ नाउ तो यही स्ट्रेटजी है हमारा, फिर वील रिवाइज दी स्ट्रेटजी जैसे कि सिचुएशन का डिमांड होगा। अगर इतना आबादी बाजार में घूम रहा है, उसके लिए प्रशासन क्या स्ट्रिक्ट करेंगे? वो तो अभी सारे मेजर्स तो वो तो बाजार के नहीं, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड, इन लोगों के लिए उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएगा, पुलिस केस किया जाएगा उनके अगेंस्ट में। अभी तक कितने अरेस्ट हुआ है? अभी तक लास्ट वीक में सिर्फ सदर थाना में हम लोग 91 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं फॉर द लॉकडाउन वायलेशन। अच्छा, जोरबंगलो और सुखिया, जोरबंगलो, सुखिया सब मिलाएंगे तो अभी तक आपका ऑलमोस्ट 160 क्रॉस कर जाएगा फिगर। And this lockdown is only, this particular experiment is only for Darjeeling town, not for Sukhia economic. नहीं, एज ऑफ नाउ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे हम दार्जिलिंग टाउन में, अगर ये क्लिक करता है तो देन वी में एक्सटेंड इट टू फर्दर। वैसे सुखिया या जोरबंगलो में वो सिचुएशन उतना क्राउडेड नहीं रहता जितना दार्जिलिंग टाउन में रहती है। तो अभी तक 160 जना अरेस्ट हो चुका है, 91 इन सदर अलोन, और अगर टेकिंग एग्रीगेट सदर सब डिवीजन की बात करेंगे तो अबाउट 160 इन लास्ट वीक। जुन प्रकारले भिड भइरहेको छ अनि लकडाउनको जुन चाहिँ नर्म छ, गाइडलाइन छ, त्यसलाई भाइलेट गरिरहेको र आज डिएम अफिसबाट एसडी साहब आउनु भएको छ, अनि पुलिस डिपार्टमेन्टबाट डिएसपी साहबहरू हुनुहुन्छ, प्रोभिन्सियल डिएसपी साहब हुनुहुन्छ, अनि आइसी साहब हुनुहुन्छ, अनि म्युनिसिपालिटीको अथोरिटिजहरू पनि थियो, सरकारी जिटिएबाट पनि थियो, अनि लेबर डिपार्टमेन्टबाट पनि थियो। र भोलिदेखि जो अहिले डिएसपी साहबले तपाईँलाई बताउनु भयो, भोलिदेखि हामी गाडी घोडादेखि लिएर बजारको पनि अलिकति स्ट्रिक्ट गर्छौँ, किनभने यो सबैको सेफ्टीको लागि हो। आज तपाईँहरूले हिजो बेलुकीको जब हामीले खबर पायौँ, हामी हटस्पटमा छैनौँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ, तर सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ छौँ, जहाँ चाहिँ पोजिटिभ केसेसहरू चाहिँ छ भन्ने भइरहेको छ। त्यसले गर्दा लकडाउन अझै बढेर जानुसक्छ, मतलब यहाँ हटाउँदैन। तथापि यहाँ पोजिटिभ केसेस आएकोले गर्दाखेरि हामीले अरू फर्दर पोजिटिभ केसेस नआओस् भनेर यो लकडाउनको जति पनि गाइडलाइन छ त्यो फलो गर्नुपर्छ हामीले। र भोलिदेखि विशेष गरेर चोक बजारमा जो यहाँनिर हामी देख्दैछौँ एकदमै ज्यादा भिड चाहिँ चोक बजारमा हुँदैछ, र यहाँनिर तपाईँ चोक बजार पस्ने र निस्किने 7वटा जग्गाहरू छ, 7वटा द्वारहरू छ, त्यसमा 5वटा चाहिँ हामी आज नै सिल गरिदिइहाल्छौँ। अनि इन्ट्रान्स जो छ, इन्ट्रान्स चाहिँ हामी उतापट्टिको पब्लिक टोइलेटबाट इन्ट्रान्स हुन्छ, अनि एक्जिट चाहिँ यहाँ थाना लाइनको पोस्ट अफिसको अगाडिबाट एक्जिट हुन्छ, त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यहाँनिर पुलिस प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, म्युनिसिपालिटी र जिटिएको त्यहाँनिर हामी बिहान 7 बजीदेखि लिएर बेलुकीसम्म त्यहाँनिर भोलिन्टियरहरू पनि बसेको हुन्छ, सबै बसेको हुन्छ।
अनि भित्र पनि हामी बजारमा भिड नहोस् भनेर म्युनिसिपालिटी र जिल्ला प्रशासनले त्यहाँ मानिसहरू मतलब उहाँहरूको ड्युटी हालेको हुन्छ र बाहिर जतिजना हामी त्यो हुन्छ नि मार्किङ गरेको हुन्छ सोसियल डिस्टेन्स उहाँहरू त्यो पकाएर जानुपर्छ। दोकानेहरूले जो पनि भेट्छ उहाँहरूले स्ट्रिक्टली उहाँले मास्क लगाएको हुनु पऱ्यो। मास्क च्यापुमा यसरी बाँधेर भएन। उहाँले हामी अस्ति देख्दाखेरि सबैले मास्क लगाएको छ यसरी राखेको छ। मास्क यसरी लाउनु पऱ्यो, हातमा ह्यान्ड ग्लोभ्स हुनु पऱ्यो अनि सेनिटाइजर राखेको हुनु पऱ्यो अनि प्रपरली मार्किङ डिस्टेन्सिङको गरेको हुनु पऱ्यो। अनि जो पनि सौदा गर्नेहरू आउँछ यदि उहाँको मुखमा मास्क छैन भने त्यो मास्क सौदा दिँदैनौँ या हामीले त्यहाँनिर सोसियल डिस्टेन्सिङमा जुन क्यु लागेको हुन्छ त्यो क्युबाट नै हटाइदिएको हुन्छौँ। र गाडी घोडामा पनि अघि भनिहाल्यो सानो गाडीमा 1+2 एउटा ड्राइभर 2 जना अनि ठुल्ठुलो गाडी सुमो होस् या ठुलो गाडीमा उहाँले पुलिस डिपार्टमेन्ट ट्राफिकले 1+3 गरेको छ त्योभन्दा ज्यादा दिँदैन। बाइकहरू पनि पुरा चेक गरिन्छ र यहाँ भिडभाड गर्नु हामी दिँदैनौँ र सम्पूर्ण सेनिटाइज भएको हुनुपर्छ यो हामीले गरेको। अनि जहाँसम्म टी गार्डनको कुरा छ टी गार्डनमा जुन प्रकारले गभर्मेन्टले दिएको कुरोहरू छ त्यो गभर्मेन्टमा कति लेबर स्ट्रेन्थ लगाउनुपर्छ अनि सेनिटाइज भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ लेबर डिपार्टमेन्ट अनि पुलिस प्रशासनले उहाँले सरप्राइज अनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले सरप्राइज भिजिट गरेर कुनै पनि बगानमा जान सक्छ सरप्राइज भिजिट गर्छ। यदि त्यो बगानमा गभर्मेन्टले दिएको नर्म्स र गाइडलाइन्स फलो भएको छैन भने त्यो कम्पनीमाथि चाहिँ स्ट्रिक्ट एक्सन लिएको हुन्छ। र अरू पनि यहाँनिर कतिवटा अब भोलिदेखि गर्दैछौँ र यो तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन गर्छौँ बिना काम तपाईँहरू नआइदिनुहोस्। जो पनि दबाई लिनु आउँछ भने प्रेसक्रिप्सन हातमा भएको हुनुपर्छ र जति पनि एनजिओज होस् अरू पोलिटिकल पार्टिज होस् अरू समाज संस्था होस् उहाँले अहिले रिलिफ मेटेरियलहरू लगेर जाँदैछ। अनि रिलिफ मेटेरियल लान्छ भने उहाँहरूको कतिवटा गाडी जान्छ के जान्छ सम्बन्धित थानाका प्रभारीकोबाट त्यो पर्मिसन लिएको हुनुपर्छ त्यो गाडीको नम्बर सहित र कतिजना जान्छ र कुन चाहिँ जग्गामा जान्छ। यदि त्यो पर्मिसन दिएको छैन भने चाहिँ त्यो रिलिफ मेटेरियल पनि त्यहाँ लानु दिँदैन। तर यस्तो खालको कतिवटा हामीले लिएको छौँ 12वटा जस्तो एउटा भोलिको लागि भोलिदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। र अघि तपाईँले सोध्नुहुँदै थियो जोरबङ्गला सुकीहरू किनभने हामीले देख्दैछौँ बिजनबारी जोरबङ्गला सुकी यो सानो जति जाने बजार छ एकदमै लिमिटेड मान्छेहरूमा आउँदैछ त्यसमा एकदमै प्रब्लम चाहिँ हामीलाई दार्जिलिङको पनि मार्केट भन्दा यो चौक बजारमै छ र थाना लाइन र यहाँ तल हाम्रो मासु दोकान भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ भिड भएको छ। र यो अहिले चाहिँ फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी र जिटिए अथोरिटीले चाहिँ अनि लेबर डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो 5वटा डिपार्टमेन्ट मिलेर भोलिदेखि चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट भएर जाँदैछ। यहाँ दार्जिलिङमा जस्तै तपाईँले अस्ति अस्पतालमा सेनिटाइज गर्नुभयो दार्जिलिङ सहरमा पनि त्यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो दमकलको गाडी लिएर सेनिटाइज हुँदैछ। तपाईँले अहिले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले पनि गर्दैछ। साथसाथै अघि म जति बेला बतासे गएको थिएँ आदि क्वारेन्टाइन सेन्टर त्यहाँनिर चालु भयो त्यहाँनिर वेस्ट बेङ्गल फायर सर्भिसले पनि त्यहाँनिर अघि स्प्रे गर्दै थियो र जतिजना डिपार्टमेन्ट छ डिपार्टमेन्टले आफ्नो एरियालाई सेनिटाइज गर्नुको लागि स्प्रे गरिरहेको छ। মূলত ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জিডি অথরিটি ছিল ডিস্ট্রিক্ট সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিউনিসিপ্যালিটি এবং লেবার ডিপার্টমেন্ট এদেরকে নিয়েই আলোচনাটা ছিল। আজকে মিটিংয়ে আপনাদের কি কি কথাবার্তা হলো আর কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে কি কি বিষয় করবেন আপনারা আগামীকাল? দার্জিলিং যেহেতু অরেঞ্জ সিটির তকমাটা পেয়েছে এখন লকডাউনের এর মধ্যে সুতরাং আজকে যেটা আলোচনা হলো মূলত সেটা হচ্ছে যে লকডাউনের সিচুয়েশন যেটা আছে সেটাকে আরেকটু স্ট্রিক্টলি আমরা দার্জিলিং সিটির মধ্যে প্রথমে চালু করব। কারণ এখানে একটু একটু করে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের হয়তো ভিড় বাড়ছে বা লকডাউনের ক্ষেত্রে শিথিলতার ব্যাপারটা চলে আসছিল সেটাকে আগামীকালকে থেকে কতগুলো মেজার্স নেওয়া হচ্ছে। যেমন ধরুন সবজি মান্ডি যে এলাকাটা ছিল সেই এলাকাটাকে আমরা ঘিরে দিয়ে তার একটা নির্দিষ্ট এন্ট্রি পয়েন্ট এবং নির্দিষ্ট এক্সিট পয়েন্ট আমরা রাখছি যেগুলোতে পুলিশ থেকে এবং মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ম্যানিং করা হবে এবং সেভাবে সবজি মান্ডিগুলোকে আমরা এন্ট্রিটা রেস্ট্রিক্ট করবো যেন প্রচুর লোক একসঙ্গে সবজি মান্ডির মধ্যে না ঘুরেন এবং সবজির দোকানগুলোতে ভিতরে আমরা যেগুলো চাইবো সেগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা দোকানের সামনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নমটা থাকবে। এভরিবডি উইল ওয়ার মাস্ক, সবাই মাস্ক পরে আসবে। দোকানে যারা বিক্রি করছে তারাও মাস্ক পরে থাকবে, তাদের কাছে প্রপার স্যানিটাইজেশন বা ইত্যাদি মেজার্সগুলো থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তার দোকানের সামনে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সেটার দায়িত্বটাও সবজির দোকানকেই দেওয়া হচ্ছে। এগুলো আমরা আজকেই দোকান টু দোকানে ঘুরে আলাদা আলাদা করে জানিয়ে দেবো। শহরের মধ্যে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এটা মাইকিং করেও আমরা প্রচার করে দিচ্ছি।
এছাড়া আর একটা দুটো ব্যবস্থা যেটা নেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে, সেটা হচ্ছে যে ডিএম অফিস এবং সিংবাড়ির মধ্যে একটা চেক পয়েন্ট থাকবে বিজনবাড়ির সাইড থেকে গাড়িগুলো যেগুলো আসছে তাদেরকে চেক করবার জন্য, এবং বাতাসিয়া এবং কাঞ্চনার মাঝখানে একটা চেক পয়েন্ট থাকবে যেটাতে ঘুম সাইড থেকে যে গাড়িগুলো আসছে সেগুলোকে আমরা চেকিং করব। অপ্রয়োজনীয় কেউ যদি ওই গাড়িটা করে আসতে চাই তাহলে পরে তাদেরকে আমরা এন্ট্রি পয়েন্টে চেক করব। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গাড়িতে এখন দেখা যাচ্ছে যে হয়তো 2 জন প্রয়োজনীয় লোক সঙ্গে 8 জন অপ্রয়োজনীয় লোক থাকছে, আমরা সেক্ষেত্রে গাড়ির ক্ষেত্রে নাম্বার অফ পার্সনস কত থাকবে সেগুলোকে রেস্ট্রিক্ট করে দেবো। এখন দেখা যাচ্ছে হয়তো একজন পেশেন্টকে নিয়ে 10 জন আসতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা 1 পেশেন্ট প্লাস 2 পার্সনস এরকম অ্যালাউ করবো। এরকম করে আমরা ভিড়টাকে রেস্ট্রিক্ট করবার চেষ্টা করছি। মানে এটা কি আজকে থেকে শুরু হচ্ছে না কালকে থেকে? এটা আজকের থেকে আমরা প্রচারটা করে দিচ্ছি, আগামীকাল সকাল 7টা থেকে আমরা এই মেজার্সগুলো স্টার্ট করবো। এই মেজারগুলো কালকে থেকে স্টার্ট হচ্ছে, কালকে 7টা থেকে। কালকে সকালবেলা 7টা থেকে স্টার্ট করবো। আর দার্জিলিং সদরের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে বাগান এরিয়াগুলোতে কিভাবে মানে অবজারভেশন করছে জেলা প্রশাসন? কেননা বাগান বলছে 25% মানুষ কাজ করছে, কিন্তু 25% আদৌ কাজ করছে কি বেশি করছে কম করছে সেটা কিভাবে আপনারা নির্ণয় করছেন? একটা বাগান নিয়ে কিছু কিছু বাগানের ক্ষেত্রে আমরা কমপ্লেন পেয়েছি। কালকে একটা বাগানের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে, লেবার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে তাদের শোকজ ইস্যু করা হয়েছে এবং তার কপিগুলো সমস্ত বাগানকে দেওয়া হয়েছে যাতে করে সবাই সচেতনতামূলক ইয়েগুলো নেয়। বেসিক্যালি বাগানেরই দায়িত্ব হচ্ছে যে বাগান নিজে যখন খুলছে তাদের 25% এনশিওর করা এবং তার সাথে সাথে বাগানের যে সমস্ত স্যানিটাইজেশন বা মাস্ক দেওয়া ইত্যাদি দায়িত্বগুলো পুরোটাই বাগানের। সেগুলো পালন করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখবার জন্য পুলিশ অথরিটি এবং লেবার ডিপার্টমেন্ট এবং আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে বাগানে বাগানে ঘোরা হচ্ছে। বাগানগুলোকে যদি দেখা যায় যে এই ধরনের কোনো ভায়োলেশন হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে লিগাল অ্যাকশনস নেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। জেলা প্রশাসনের কাছে এই মুহূর্তে কোনো খবর এসছে বা এরকম কোনো আপনারা খবর পেয়েছেন কি যেখানে অনাহারে মানুষ বিভক্ত অবস্থায় রয়েছে, এরকম কিছু খবর আপনারা পেয়েছেন? না, আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত এই ধরনের কোনো খবর নেই। আমরা ভিডিওদের থ্রু দিয়ে এবং আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত এজেন্সির থ্রু দিয়ে আমরা নিজেরা একটা তো রেশনের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে, মিড ডে মিলের চাল দেওয়া হবে এবং আমরা নিজেরাও জিআর ডিস্ট্রিবিউশন করছি। আমাদের নিজেদের যে জিআরের চালগুলো আছে সেগুলো ডাল, গম, তেল ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি। ম্যাসিভলি সমস্ত লোককেই দেওয়া হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত এমন কোনো খবর আসেনি। যারা একটু দুস্থ আছেন এবং যাদের প্রতিবন্ধী, যারা ঘর থেকে বেরোতে পারছে না, আমরা তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়েও তাদেরকে রিলিফ ম্যাটেরিয়ালস পৌঁছে দিচ্ছি। কী টাইপের কমোডিটিসগুলো তাদেরকে আপনারা উপলব্ধ করাচ্ছেন বা প্রদান করছেন? আমরা আমাদের জিআর থেকে যে এটা ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে সেই জিআরের মধ্যে আমরা চাল, গমটাকে আটা করে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে ডাল, তেল ইত্যাদি সামগ্রীগুলো আমরা দিচ্ছি। এরপরে এটা আমরা যে কোনো যতগুলোই দুস্থ পরিবার আমরা পাচ্ছি আমরা সবাইকেই দিচ্ছি। এটা শেষ নয়, যদি কেউ এরপরেও আমাদের কাছে রিপোর্ট করে আমরা তাদেরকে দেবো। ধন্যবাদ।